कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी हमें फाइंड करनी है। दो सॉल्यूशन हैं, ए और ये बी। पहले में है 30 ग्राम, ये कोबाल्ट है तो इसका नाम हो सकता है कोबाल्ट। 2 है इसलिए सेकेंड। नाइट्रेट लगा हुआ है तो नाइट्रेट। 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो हेक्सा और हाइड्रेट, ये इसका नेम है। 30 ग्राम है और कितने सॉल्यूशन में है? 4.3 लीटर सॉल्यूशन में है। तो इसके मोलर मास की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ CuNO3 to 6H2O का। Cu होता है हमारा, इसका एटॉमिक मास होता है 58.93। NO3 2 है इसलिए 2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 जा 48 और 6 वाटर के हैं। वाटर का होता है तो हाइड्रोजन के 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो 58.93 प्लस 2 इंटू 16 18 18 6 जा 108, इन सभी को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 290.93। इसको हम ऑलमोस्ट 291 के इक्वल लिख सकते हैं। मोलरिटी निकालने का फार्मूला, तो मोलरिटी निकालने का फार्मूला होता है हमारा मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखना पड़ता है, और सॉल्यूशन जो है वो लीटर में कितना है वो नीचे लिखना पड़ता है। तो लीटर में जो सॉल्यूशन है वो। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो गिवन मास, जितना मास गिवन हो वो लिखना है, अपॉन मोलर मास। मोलर मास, और ये तो सेम ही रहेगा। तो गिवन मास कितना है? 30 ग्राम, तो 30 को लिख लेंगे ऊपर। मोलर मास कितना है? ये रहा 291, तो इसको लिख देंगे। लीटर में कितना है? तो 4.3 लीटर, तो 4.3 और लीटर, लीटर में ही हमें इसको रखना होता है। 30/291, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.103, और ये कितना है? 4.3, तो यहाँ पर हो गया 4.3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 2023। मोलरिटी का सिंबल इस तरह से लगा देंगे। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा, उसकी मोलरिटी कितनी है? तो उसकी मोलरिटी है 0.023। ठीक है। बी वाले पे आते हैं। बी वाले पे थोड़ा समझने का प्रयास करो। तो बी वाले पे है हमारा कि H2SO4 30 ml ऑफ 0.5 मोलरिटी का H2SO4। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा बर्तन है, उसमें H2SO4 मिला हुआ है, उसकी मोलरिटी कितनी है? तो 0.5। अब इस 0.5 मोलरिटी वाले H2SO4 को हमने एक छोटे से बर्तन में निकाल लिया, कितना? 30 ml। तो 30 ml का हमारा ये बर्तन है, और इस पे हमने 0.5 मोलरिटी वाले सॉल्यूशन को हमने निकाल लिया है। और निकालने के बाद इसको एक बड़े बर्तन में डाल करके, ये कितना है हमारा? 30 ml है, और इसको हमने बड़े बर्तन में एक डाल दिया है, और डालने के बाद उसको हमने डाइल्यूट कर दिया है, वाटर मिला दिया है। डाइल्यूट मीन्स वाटर मिला दिया है, वाटर में इसको मिला दिया है, तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा होने पर कितना हो गया? तो ये 500 ml का सॉल्यूशन हो गया।
अब जो ये 500 ml का सॉल्यूशन बन गया है, अब इसकी मोलरिटी कितनी होगी, वही मोलरिटी हमें इसकी अब हमें फाइंड करनी है। पहले मोलरिटी कितनी थी 0.5, अब इसमें हमने वाटर मिला दिया है, इसका वाटर में इसको मिला दिया है, अर्थात इसका डाइल्यूशन कर दिया है। तो डाइल्यूट करने के बाद अब इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, वो मोलरिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसी के फार्मूले से आते हैं हम। 0.5 मोलरिटी, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ यहाँ से डेफिनीशन से इसकी कि 1 लीटर में कितने मोल हैं। मोलरिटी क्या होती है, 1 लीटर में कितने मोल हैं। तो 1 लीटर में जो H2SO4 के मोल थे वो कितने थे, 0.5। 1 लीटर का मीन्स कितना हुआ, 1000 ml। तो 1000 ml में जो H2SO4 है वो कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स। हमें कितने का चाहिए, 30 ml का, कि 30 ml में कितने मोल्स होंगे। भाई मोल्स क्या है, एक नंबर है, तो कितने नंबर हैं, ठीक है। तो 0.5 थे, अब इसी का 30 ml लिया है हमने, तो पहले 1 का निकाल लो। तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, तो 0.5 अपॉन 1000 मोल्स हो जाएंगे। 30 ml का निकालना है तो 30 ml का निकालेंगे तो 30 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा इतने मोल्स। सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15 अपॉन 100, ये कितना आ गया मोल्स। इसी को हम लिख सकते हैं 0.015 मोल्स। 0.20 हैं तो ये हो जाएगा 015 मोल्स। तो मोल्स तो हमें पता चल गए हैं, हमें मोलरिटी निकालनी है तो मोल अपॉन लीटर होगा। तो मोल्स तो पता चल गया कि मोल्स कितने आ गए, 0.015। हमें क्या लिखना है, लीटर में। तो निकालते हैं मोलरिटी इसकी। तो मोलरिटी इक्वल टू हो गई इसकी कि मोल्स कितने हैं, तो 0.015 मोल्स हैं। और लीटर में सॉल्यूशन कितना है, तो सॉल्यूशन किस में है, 500 ml। 500 ml का मतलब हो गया हाफ लीटर। हाफ लीटर को लिख सकते हैं हम 0.5 लीटर, ठीक है, क्योंकि हमें लीटर में ही लिखना होता है। तो 0.015, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, जिसमें से ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 0.015 इंटू 2, 1 को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.15 टू जा 30, और लास्ट के 0 को यदि हम छोड़ दें, 30 लास्ट के 0 को छोड़ दें तो यह आ जाएगा 0.03 मोलरिटी।